ज्योमेट्री के सवालों में दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जब तक आप ज्योमेट्री का नहीं पढ़े रहेंगे, पक्का नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट, तब तक आप सवालों को नहीं लगा सकते, खासकर ज्योमेट्री के जहाँ पर बात आती है। देखिए सवाल कह रहा है कि ए बी केंद्र पी वाले एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सर्किल दिया गया है, चलो भैया सर्किल बन जाए यहाँ पे, है ना। ये हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल का जो डायमीटर दिया है वो ए बी दिया है। तो इस तरीके से ए बी हमने एक डायमीटर खींच लिया, ए और ये आपका बी पॉइंट। अब क्या बोला गया आगे, सी और डी वृत्त पर ए बी के दोनों ओर बिंदु हैं। यहाँ पर सी है, ए बी के दोनों ओर, तो एक साइड सी मान लीजिए, कहीं पर भी आप लोग मान लीजिए, जरूरी नहीं कि एक ही जगह माने, है ना। और ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा भाई साहब ऊपर कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए इस तरीके से। अब चलिए आगे बोला गया कि सी ए बी 48 डिग्री मिलाते हैं, सी ए बी इस तरीके से, और इसको भी मिला लीजिए, क्या पता काम में ही आए, है ना। आइए देखिए कह रहा है कि सी ए बी का मतलब ये आपको 48 डिग्री के बराबर दिया है। कॉन्सेप्ट बताएंगे अभी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ए बी डी मतलब ये एंगल 55 डिग्री दिया है ना। यहाँ पर ये एंगल 55 डिग्री के बराबर आपको पूछा गया है। यहाँ पे सी बी डी मतलब ये टोटल एंगल, और सी ए डी मतलब ये टोटल एंगल के मापों के बीच में अंतर कितने का होगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, चलिए देखते जाइएगा। यहाँ पर आप इसको चाहें तो दो तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल वाला तरीका देखिएगा। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है दोस्तों कि अगर यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, ठीक है, डायमीटर के दोनों सिरों को वृत्त की परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी मिलाया जाए, है ना। यहाँ पर ये डायमीटर है, डायमीटर के दोनों सिरों को सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे मिलाया जाए, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं पे भी ले जाकर मिलाया जाएगा, तो सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। और ये तभी होगा जब यहाँ पर डायमीटर के दोनों सिरों को मिलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री। ऐसे ही इधर भी ये दोनों सिरे हैं, तो इधर भी कहीं पे भी मिलाएंगे हम लोग तो भी 90 डिग्री बनेगी, ये भी 90 है। अच्छा अब सुनते जाइए, यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये 90 है, ये 48 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो तीनों का सम, इंटरनल एंगल तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो इसका और इसका सम 90 होना चाहिए। तो ये 48 है तो इसका बताइए कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 4 9 मतलब कि 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 और 48 आपका 90 होगा, ठीक है। तो ये एंगल 42 डिग्री आ गया। ऐसे ही ये बताइए, ये 55 है, ये 90 है, इसका मतलब ये कितना होगा, 55 और 90 मिलाकर 55 और ये एंगल मिलाकर 90 होना चाहिए, तो इसको होना पड़ेगा 35 डिग्री, है ना। ये 35 डिग्री हो जाएगा, तो 35 और 55 यहाँ पे 90 180, ठीक है। ये हो गया। अब हमें पूछा क्या था, ये टोटल एंगल और इस टोटल एंगल का हमें डिफरेंस पूछा था। इन दोनों को जोड़िए, ये होगा आपका 97 और ये कितना होगा 8 5 13, है ना, और 4 3 7 1 8, ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था, 14 डिग्री आ जाएगा, है ना। 14 डिग्री इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है।